हरे कृष्णा एवरीवन। कैसे हैं सब? बढ़िया। दीपल, दिशानी, पार्थ, सर्वेश, सब रेडी हैं? यस, मुझे माला बच्चा बता रहे हैं बच्चे। यस, सब रेडी है माला के साथ। वेरी गुड। आज तो मेरे कहने से पहले ही वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। ठीक है, तो सबके पास माला है? ऋग्वेद, जिया, मायरा, आरना, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। तो आई होप सबका दिन अच्छा रहा आज, है ना? ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? भगवान जी को याद करेंगे, है ना? थोड़ा सा नाम जप करेंगे, ठीक है? रेडी एवरीवन? यस, ओके, ठीक है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। सबने की माला? ठीक है, वेरी नाइस। अच्छा, किसी ने मुझे लिखा है कि, किसने लिखा है, पार्थ ने लिखा है मेरे पास माला नहीं है। जिनके पास माला नहीं है ना, हो सके तो बेटा प्लीज ले लो, और नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे फिंगर्स पे भी काउंट करके कर सकते हो अभी। ठीक है, अगर आज आपके पास माला नहीं है तो आप फिंगर्स पे काउंट करके कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन टेक वन माला, दैट विल बी बेटर, है ना। तो अभी तक जिन्होंने भी अभी तक एक राउंड शुरू नहीं किया है, प्लीज स्टार्ट, यू विल सी द चेंजेस। ओके, प्लीज स्टार्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हाँ पार्थ, आपका कुछ डाउट है, आई नो, यू जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स, फर्स्ट वी विल स्टार्ट द क्लास। ओके, इट्स ऑलरेडी 6:06। ओके, यस। तो सबसे पहले आज की क्लास में पार्थ, यू राइट डाउन योर डाउट इन द चैट बॉक्स। ओके, ठीक है। यस, आज एकादशी है, राइट प्रणिका? यस, टुडे इज एकादशी, यस। ओके, सो हमने पिछली क्लास में क्या किया था, हमने कर्मास के बारे में जाना था, है ना। कौन बताएगा एग्जैक्टली कर्मा के टाइप्स क्या होते हैं? यस दिपल। मैम सुकर्मा, विकर्मा, अकर्मा। वेरी गुड। और मीनिंग क्या होता है पता है आपको सबका? मैम सुकर्मा मीन्स? मैम मतलब अच्छा कर्म जो होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं उसे सुकर्मा कहते हैं। वेरी गुड। ओके, ठीक है, दिशानी आप बताओ विकर्मा और और अकर्मा। अकर मैम विकर्मा यानी वो जो हम गंदे काम करते हैं उसको विकर्मा कहते हैं, और जो अकर्मा यानी जो हम काम करते हैं पर उसको हमें रिप्लाई नहीं मिलता उसे अकर्मा कहते हैं। हाँ, जो ना तो उसका अच्छा रिएक्शन मिलता है ना ही उसका बुरा रिएक्शन मिलता है, बट वो हम किसके लिए करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हम भगवान जी की प्रसन्नता के लिए करते हैं, है ना। उसके उसके कर्मा क्या स्पेशल है उसमें, कि हम उसको भगवान जी के लिए करते हैं, और हम उसकी कोई फल की, कोई रिजल्ट की हम एक्सपेक्टेशन के बिना करते हैं वो, राइट। ठीक है, उसको अकर्मा कहते हैं। और अकर्मा में इतनी शक्ति होती है कि वो हमारे बुरे कर्मों की इंटेंसिटी को घटा सकते हैं। ठीक है, बुरे कर्मों से जो हमें रिएक्शन मिलने वाला है उस इंटेंसिटी को वो कम कर सकते हैं अकर्मा। ठीक है, तो हमें मैक्सिमम क्या करना चाहिए, हमें भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए और चैंटिंग करनी चाहिए, राइट। ठीक है, ओके। हाँ, तो आज हम क्या देखेंगे, आज हम कर्मा के बारे में जो श्लोकास है ना भगवत गीता में, ठीक है, वो हम आज देखेंगे। ठीक है, सबने, बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया हुआ है, एक मिनट मैं पूछ लेती हूँ। अच्छा, कर्मा के लॉस किसको पता है, किसको याद है कर्मा के लॉ कितने थे, कौन कौन से? यस, कौन बताएगा? यस, हितार्थ, आपको याद है हितार्थ? कुछ ना, कानून होते हैं ना कर्मा के, कुछ नियम होते हैं, राइट, हमने देखा था, है ना। हितार्थ आप बता सकते हो? ठीक है, प्रणिका आप बता सकते हो? लॉस ऑफ कर्मा हमने क्या देखा था, याद नहीं है आपको? ठीक है, तो कर्मा के 3 लॉ होते हैं, है ना। फर्स्ट लॉ इज कर्मा इज इट हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट। कर्मा का जो भी हम अच्छा काम करते हैं तो हमें अच्छा रिएक्शन मिलता है, अगर हम बुरा काम करते हैं तो बुरा रिएक्शन मिलता है। ठीक है, सेकेंड लॉ इज कर्मा इज इम्पार्शियल, मतलब कि वो सबके लिए सेम है ना। जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, है ना। तो कर्मा इज इम्पार्शियल, कर्मा सबके लिए समान है। ठीक है, तीसरा क्या था, कर्मा कैन नॉट बी न्यूट्रलाइज्ड और इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। तो ये नहीं हो सकता कि बुरा काम आपने किया और पनिशमेंट किसी और को मिले, है ना, ये नहीं हो सकता। अगर आपने बुरा काम किया है तो पनिशमेंट आप ही को मिलेगा, है ना। और इट कैन नॉट बी न्यूट्रलाइज्ड ऑल्सो, है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो क्या हो हाँ, ठीक है। पार्थ आप क्या कर सकते हो, आप नीम की नहीं मिल रही है आपको, आप टेंपल जाओगे ना बेटा तो आपको मिल जाएगी पक्का, है ना।
आप इस्कॉन का या ऐसा कोई भी टेम्पल है ना, वहां पे आपको नीम की माला तो मिल ही जाएगी। तुलसी की माला अभी मत लेना, है ना, हम बिगिनर है ना, तो हम नीम की माला से कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो कर्मा कैन नॉट बी, तो तीन लॉ देखे हमने। कर्मा इज, इट हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कर्मा सबके लिए समान है, और वो उसका ना तो वो न्यूट्रलाइज हो सकता है, ना ही वो ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। ओके। अभी और हमने क्या देखा था, कर्मा का रिजल्ट कैसे मिलता है, कब मिलता है, ये हम नहीं समझ सकते, ये हम नहीं जान सकते, है ना। ये सब भगवान जी का हिसाब किताब रहता है ना, भगवान जी सब कुछ करते हैं, राइट। कभी हमें इंस्टेंटली रिजल्ट मिल जाता है ना, और कभी क्या होता है, डिलेड लेट रिजल्ट मिलता है। जैसे कि हमने वो स्टोरी देखी थी ना, राम और श्याम की, है ना, दो फार्मर्स की स्टोरी देखी थी। और फिर स्क्रिप्चर से हमने एग्जाम्पल लिया था धृतराष्ट्र का, है ना। तो धृतराष्ट्र ने क्या किया था, बहुत सारे अंडों को मार दिया था उन्होंने, है ना, शिकारी थे वो। और उन्होंने एक चिड़िया के 100 अंडों को मार दिया था, है ना। तो उसका फल उनको 50 जन्मों के बाद मिला, है ना, जबकि उनके 100 पुत्र मारे गए एक ही युद्ध में, है ना, ठीक है। तो इस तरह से, तो आज हम देखेंगे कि कर्मा के बारे में, हम जो भी श्लोका भगवान जी ने जो कर्मा के बारे में श्लोकास बोले हैं, है ना, वो हम देखेंगे भगवत गीता से, ठीक है। तो आज हम 5 श्लोकास करने वाले हैं, और ये सारे आपको मेमोराइज करने हैं। किसको किसको याद है, हमने कर्मा के बारे में एक श्लोका तो ऑलरेडी किया था, है ना, जिसमें भगवान ने बोला था कि हमें क्या करना है, हमें अपने पूरे 100% एफर्ट्स करने हैं, है ना। और हमें क्या करना है, हमें कर्म के फल से अटैच नहीं होना है, और ऐसा भी नहीं सोचना है कि जो भी हुआ है वो मैंने किया है ना। हमें अपने आप को डूअर नहीं समझना है, और ना ही फल की इच्छा रखनी है, फल से अटैच नहीं होना है ना, ठीक है। तो वो था 2.47, ठीक है, चैप्टर नंबर 2, श्लोका नंबर 47। तो इसकी भी आपको वीडियो बना के भेजनी है, ठीक है। ओके पार्थ, यस, ठीक है। तो आज का मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। आज हम डिफरेंट श्लोकास लेंगे, ठीक है। तो आई होप सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, यस, ओके। तो आज का सबसे पहला श्लोक है चैप्टर नंबर 3, श्लोका नंबर 21, ठीक है, 3.21। प्लीज नोट इट डाउन, ओके। श्लोका नोट करने की जरूरत नहीं है, आपके पास भगवत गीता होगी, उसमें से आप रिफर कर सकते हो, आप सिर्फ नंबर नोट डाउन कर लेना, ठीक है। 3.21। तो इसमें भगवान जी क्या बोलते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत् देवेतरो जनः, स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। यद् यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तत् देवे एवेतरो जनः, स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको, या शेयरिंग इज नॉट टर्न ऑन, राइट। अभी तो शेयर हो रहा था, ठीक है, ओके, मैं फिर से करती हूँ। हाँ, अब दिख रही है सबको, स्क्रीन दिखाई दे रही है, ओके, ठीक है। वन मोर टाइम I will recite, and then we will take the meaning, and then we will recite together, okay. यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद् देवेतरो जनः, स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। तो यहाँ पे भगवान जी क्या बोल रहे हैं कि यद यद आचरति श्रेष्ठ, जैसे महान लोग होते हैं ना, श्रेष्ठ व्यक्ति जो होते हैं, है ना, तद्दत एवे तरो जनः, उनको फॉलो करना चाहिए। जो सामान्य मनुष्य होता है, जो कॉमन मैन होता है, उनको क्या करना चाहिए, जो श्रेष्ठ लोगों के आचरण है ना, जैसे श्रेष्ठ लोग बिहेव करते हैं, जैसे श्रेष्ठ लोग काम करते हैं, कर्म करते हैं, उनको हमें फॉलो करना चाहिए, है ना। स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तद अनुवर्तते। तो वो जैसे जो काम करते हैं उसका एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है ना, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। हमारे जैसे जो सामान्य लोग हैं उन्हें क्या करना चाहिए, श्रेष्ठ व्यक्ति जो करते हैं उसको हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे कि समझो कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है, या फिर कोई इंजीनियर बनना चाहता है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, या तो फिर कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, तो हमें क्या करना चाहिए, जो ग्रेट साइंटिस्ट होते हैं, जो ग्रेट डॉक्टर्स होते हैं, हमें उनको ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो क्या करते हैं, कब उठते हैं, कब सोते हैं, कौन सी बुक्स रिफर करते हैं, है ना। ऐसा हम कर सकते हैं, हमें अगर अच्छा डॉक्टर या अच्छा साइंटिस्ट बनना है तो, राइट।
ठीक है। तो जैसे एक और एग्जांपल है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, है ना। तो वो क्या करते हैं पता है, वो जब दूसरे कंट्रीज में जाते हैं ना, तो वो सबको, जो वहां के जो लीडर हैं, उनको भगवत गीता गिफ्ट करते हैं। आपने शायद न्यूज में देखा होगा, है ना। तो भगवत गीता, इसका मतलब क्या हुआ कि भगवत गीता इज सो इम्पोर्टेंट दैट इट कैन बी गिवन एज ए गिफ्ट, है ना, टू अदर लीडर। तो हमें भी इससे ये समझना चाहिए कि भगवत गीता कितनी इंपॉर्टेंट है ना। इसको आप सबको दे सकते हो, आपको आप गिफ्ट कर सकते हो किसी को, है ना। भगवत गीता इज अ मैनुअल फॉर लाइफ, राइट। तो हमारे प्रधानमंत्री ऐसा करते हैं, है ना। तो हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी उनके जैसे आचरण करना चाहिए, हमें भी उनको फॉलो करके क्या करना चाहिए, सबको भगवत गीता के बारे में बताना चाहिए, है ना। आप तो ई गुरुकुल के बच्चे हो, है ना। आप लोग तो अपनी अपनी तरह से, आप आई एम श्योर, आप अपनी स्कूल में, आप जहां भी जाते हो, आप अपने आसपास के लोगों को अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज से, अपने बिहेवियर से, आई एम श्योर आप लोग अब तो इंस्पायर करते होंगे, है ना। है ना। सब लोग बोलते होंगे थे कि देखो मेरा फ्रेंड तो है ना भगवत गीता पढ़ता है, कितना अच्छा उसका बिहेवियर हो गया है, तो हमें भी उनको फॉलो करना चाहिए, राइट। तो इस तरह से क्या होता है कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं ना, उनको सामान्य व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि हमारे क्या बोलते हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स में जैसे जनक महाराज है ना, जो सीता जी के पिता थे, है ना। आई थिंक काफी बच्चों को पता होगा, है ना, जनक महाराज के बारे में। जनक महाराज सीता जी के पिता थे, तो वो क्या करते थे, है ना। वो अपनी प्रजा जो है ना, अपनी उनकी प्रजा जो होती थी, वो राजा थे, तो अपनी प्रजा को वो संतान की तरह रखते थे, है ना। वो संतान मानते थे अपनी प्रजा को, और इस तरह से उनसे बिहेव करते थे, है ना। तो फिर तो मतलब राजाओं में कौन एग्जाम्पल है, राजाओं में श्रेष्ठ राजा कौन है, जनक महाराज, है ना। और जो श्रीला प्रभुपाद हैं, जो हमारे गुरु हैं, हमारे आचार्य हैं, तो वो गुरुओं में एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करके गए हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए, आचार्य कैसे होने चाहिए। तो श्रीला प्रभुपाद जैसे आचार्य होने चाहिए, क्यों, क्योंकि उन्होंने, मतलब उन्होंने उस टाइम पे 70s में, जबकि कुछ नहीं था, कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन इतना नहीं था, और उनके पास पैसे भी नहीं थे, ऐसी हालत में उन्होंने अमेरिका जा कर के क्या किया, उन विदेशी लोगों को, जो कृष्ण भगवान को जानते भी नहीं है ना, उनको ऐसा नॉलेज दिया उन्होंने, उन्होंने उनको भगवत गीता का नॉलेज दिया, श्रीमद् भागवतम का नॉलेज दिया, हमारे कल्चर के बारे में बताया, हमारे शास्त्रों के बारे में उन्होंने उनको बताया, और इतना उनसे वो इंस्पायर होके उन सबको उन्होंने शिष्य बनाया अपना, है ना। और उनको अपने इंडिया के बारे में, इंडिया के कल्चर के बारे में, इंडिया के हिस्ट्री के बारे में, हमारे शास्त्रों के बारे में उन्होंने इतना उनको नॉलेज दिया कि वो लोग शिष्य बन गए, और वो लोग कृष्णा जी के भक्त बन गए, उन सबको उन्होंने भक्त बनाया, है ना। तो ऐसा होना चाहिए, श्रेष्ठ व्यक्ति जो होता है, उनके आचरण को हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, राइट। तो इस श्लोका का मतलब क्या है, वॉट एवर एक्शन अ ग्रेट मैन परफॉर्म्स, कॉमन मैन फॉलो, एंड वॉट एवर स्टैंडर्ड्स ही सेट्स बाय एग्जाम्पलरी एक्ट्स, ऑल द वर्ल्ड परस्यूज, है ना। जो भी वो करता है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति जो होता है, जो लीडर होता है, वो जो करता है, उसी को सारी प्रजा, सारे लोग, सारे जो कॉमन लोग है, सारी दुनिया उसको फॉलो करती है, ठीक है। तो ये हो गया 3.21। अब हम इसको क्या करेंगे, रिसाइट करेंगे। तो जो बच्चे रिसाइट करना चाहते हैं वो हैंड रेस कर सकते हैं, और जो बच्चे नहीं भी मैंने अनम्यूट किया है, वो भी म्यूट पे रह के प्लीज रिसाइट, ओके, ठीक है। यस, आई विल रिसाइट फ्यू ऑफ यू रैंडमली। आई थिंक दिशानी, आपका जब मैं अनम्यूट करती हूँ ना, तो मेरा वॉइस इको होता है, तो प्लीज आप ऐसे ही रिसाइट कर लोगे, है ना, ठीक है, ओके। प्लीज डोंट बी सैड, ओके। यस, यस। तो मैं बोलूंगी पहले, फिर सब फॉलो करेंगे, ठीक है। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवेतरो जनः यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते।
लोकस्ततः वर्तते। वेरी गुड। आई होप अभी सब लोग ना म्यूट पे चले जाओ खुद ही, ठीक है। I will try to unmute different kids. Okay, every time we are going to do another 4 श्लोकास. ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट श्लोका है चैप्टर नंबर 4, श्लोका नंबर 7। ठीक है, 4.7। दिस इज, आई थिंक काफी सारे बच्चों को ये श्लोका, ये वेरी, दिस इज वेरी फेमस। ओके, कुछ लोगों को पता होगा शायद, है ना। ठीक है, तो इसमें भगवान क्या बोलते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान क्या बोलते हैं इसमें, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो इसका मतलब क्या होता है, भारत अर्जुन का एक नाम है, एक और नाम है। तो भगवान बोलते हैं, हे भारत, हे अर्जुन, जब जब, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, मतलब क्या है कि जब जब धर्म का धर्म कम होता जाता है ना, समाज में, सोसाइटी में, जब भगवान दुनिया में, इस जगत में जब जब धर्म की हानि होती है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, मतलब क्या है कि और अधर्म बढ़ता है ना। लोग क्या करते हैं, अपने कर्म बहुत बुरे बना देते हैं, है ना, बहुत बहुत बुरे कर्म करने लगते हैं लोग। तो क्या होता है, अधर्म बढ़ने लगता है, लोग बहुत ज्यादा अधर्म करने लगते हैं, और धर्म क्या होता है, कम होता जाता है, और अधर्म बढ़ता जाता है। तब तदात्मानम सृजाम्यहम, तब क्या होता है, तब मैं अपने आप को मैनिफेस्ट करके, मैं आता हूं, मैं अपने आप यहाँ पे अवतार लेता हूं, है ना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और अधर्म बढ़ता है, तब मैं अपने आप को सृजन, मतलब मैं अपने आप को इस दुनिया में, इस जगत में लाता हूं, है ना, मैं आता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो भगवान बोल रहे हैं, whenever and wherever there is a decline in religious practice, O descendant of Bharata, and a predominant rise of e-religion, at that time I descend myself, तब मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, तो भगवान बोलते हैं कि जैसे भगवान कब कब आए थे, कितने सारे युग हो गए, है ना। सतयुग में भगवान कब आए थे, है ना, भगवान नरसिंह रूप रह के हिरण्यकशिपु का वध किया था भगवान ने, है ना। द्वापर त्रेता युग में भगवान ने राम भगवान का अवतार लेकर किसका वध किया था, रावण का वध किया था, है ना। और द्वापर में क्या किया था, भगवान ने कृष्ण का अवतार लेकर कंस का वध किया था, है ना, भगवान कृष्ण के रूप में आए थे, राइट। तो इस तरह से अलग अलग युगों में जब अधर्म बढ़ जाता है, ये सारे लोग जो थे वो बहुत अधर्मी थे, है ना, बहुत इनके काम बहुत खराब हो गए थे, है ना, बहुत बुरे कर्म करने लगे थे, और अधर्म बढ़ने लगा था, तब भगवान आए थे, और भगवान ने क्या किया था, इनका वध किया था। ठीक है, फिर इसके कनेक्शन में, इसके कंटिन्यूस में हमारा जो नेक्स्ट श्लोका है ना, वो इसकी कंटिन्यूटी में है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वो श्लोका भी समझेंगे, और दोनों फिर साथ में हम रिसाइड करेंगे। ठीक है, तो 4.8, चैप्टर नंबर 4, श्लोका नंबर 8। पहले हमने देखा 4.7, जहां पे भगवान ने क्या बोला कि जब जब धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं आता हूं। अब भगवान क्या बोल रहे हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान बोल रहे हैं, परित्राणाय साधूनाम, साधुनाम मतलब कि जो अच्छे लोग हैं, जो भक्त हैं, साधु हैं, है ना, साधु संत जो हैं, उनको बचाने के लिए, परित्राणाय, उनको, उनकी रक्षा के लिए, है ना। विनाशाय च दुष्कृताम, मतलब जो दुष्ट लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, उनका विनाश करने के लिए, है ना। और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए, संभवामी युगे युगे, मैं हर युग में आता हूं, है ना। भगवान क्या बोल रहे हैं कि साधु लोग जो मेरी भक्ति करते हैं, जो भक्त हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनकी रक्षा करने के लिए, परित्राणाय, विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्ट लोग हैं उनका विनाश करने के लिए, और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में, संभवामी युगे युगे, मैं हर युग में आता हूं।
ठीक है। तो बोल रहे हैं भगवान, टू डिलीवर द पायस एंड टू एनहाइलेट द मिसक्रिएंट्स एज वेल एज टू री एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन, आई माई सेल्फ अपीयर मिलेनियम आफ्टर मिलेनियम। ठीक है। तो जैसे कि भगवान कब आए थे, भगवान ने प्रहलाद महाराज की रक्षा की है ना, भगवान आए थे परीक्षित महाराज की रक्षा करने के लिए भी, है ना। और उसके बाद क्या हुआ था, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो सब क्यों हुआ था महाभारत का युद्ध, धर्म की रक्षा के लिए, राइट। महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध भी तो बोलते हैं, है ना। तो धर्म की रक्षा के लिए हुआ था, है ना, महाभारत का युद्ध। तो जब वो खत्म हो गया तो भगवान ने किसको राजा बनाया, युधिष्ठिर महाराज को। क्यों, क्योंकि वो धर्म के साक्षात प्रतीक है ना। युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो धर्म के प्रतीक हैं। तो भगवान ने क्या किया, उनको राजा बनाकर धर्म की स्थापना की फिर से, है ना। और दुर्योधन वगैरह जो कौरव थे, जो अधर्म थे, उनको उनका नाश कर दिया भगवान ने, है ना। तो इस तरह से साधु लोगों की रक्षा के लिए, धर्म की फिर से स्थापना के लिए और दुष्ट लोगों को मारने के लिए भगवान क्या करते हैं, हर युग में आते हैं, राइट। ये गजेंद्र मोक्ष की कहानी है। गजेंद्र जो था हाथी एक, उनकी रक्षा के लिए भी भगवान आए थे, राइट। शायद आपकी कथा क्लास में ये हुआ होगा। फिर भगवान आए थे परशुराम के रूप में, है ना। परशुराम के रूप में भगवान ने क्या किया था, बहुत बुरे जो राजा हो गए थे यहाँ पे धरती पे, उनको भगवान ने मारा था, है ना। फिर कृष्ण और बलराम के रूप में भगवान ने बहुत सारे डीमंस को मारा था, राइट। तो और भगवान सब सब बार क्या करते हैं भगवान, कि किसी ऐसे व्यक्ति को राजा बनाते हैं जो धर्म का प्रतीक है, मतलब कि धर्म की स्थापना करते हैं। ये जो है हमारा ई गुरुकुल, गीता क्वेस्ट ई गुरुकुल जो है, ये भी हमारा एक तरह से क्या है, हमारा प्रयास है धर्म की स्थापना करने के लिए, ठीक है। इसीलिए गीता क्वेस्ट ई गुरुकुल का जन्म हुआ है, क्या करने के लिए, समाज में, सोसाइटी में आज आप जैसे देख रहे हो अधर्म बढ़ रहा है ना, धीरे धीरे। आप अपने आसपास देखते हो लोग कितना झूठ बोलते हैं ना, कितना चिखते चिल्लाते हैं, बात बात पे झगड़ा करते हैं, है ना। सोशल मीडिया का भी कितना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है अभी हमारे समाज पर, राइट। तो इसलिए हमें धर्म की फिर से स्थापना करनी है और इसलिए हमारा ये प्रयास है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये दोनों वर्स 4.7 एंड 4.8 अभी हम रिसाइट करेंगे, ठीक है। 4.7 में भगवान बोलते हैं धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब मैं आता हूं, ठीक है। आई विल अनम्यूट फ्यू किड्स अगेन, ठीक है। दिशानी, आई एम रियली सॉरी, आपके ना मेरी आवाज फिर इको होती है, बाकी बच्चों को भी सुनाई नहीं देगा, है ना, ठीक है। शनाया, सानवी, ठीक है। हेलो। बच्चे भी है ना, सारे बच्चे म्यूट पे रह के भी रिसाइट करेंगे, ठीक है। यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सो नेक्स्ट वर्स, ठीक है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय पापाय संभवामि युगे युगे। संभवामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां
धर्म संस्थापनार्थाय बोल सुन के बोल सही। संभवामि युगे युगे। वेरी नाइस। ठीक है, तो अभी सब लोग म्यूट पे चले जाएंगे, ठीक है। और हम लेंगे हमारा नेक्स्ट श्लोका, जो कि है चैप्टर नंबर 4 और श्लोका नंबर 9, ठीक है। तो चैप्टर 4 में 3 श्लोका है, 4.7, 4.8, 4.9। तो यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ, बच्चों आप लोग प्लीज म्यूट कर लो, ठीक है अभी। ठीक है, हाँ, थैंक यू। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मतलब कि मेरा जो जन्म और मेरा जो कर्म वो क्या है, दिव्य है। एवं यो वेत्ति तत्वतः, ये जो अच्छी तरह से जान लेता है, ये जो मान लेता है कि मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, मतलब कि ये देह को जब त्याग कर देता है वो, मतलब कि जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। वो क्या होता है, वो इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है ना, वो इस जन्म मरण के साइकिल से बाहर हो जाता है। भगवान क्या बोलते हैं यहाँ पे कि मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों ही दिव्य है, ट्रांसीडेंटल है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जन्म जैसे होता है ना, हमारा जन्म जैसे होता है कि हम चुन सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स कौन होंगे, नहीं चुन सकते, राइट। हमारा जन्म जिसे भगवान ने डिसाइड किया है वैसे ही होगा, है ना। लेकिन भगवान चुन सकते हैं, है ना। भगवान क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स को चुनते हैं और तब आते हैं, है ना। भगवान अगर डिसाइड करेंगे कि मैं देवकी माता के गर्भ से जन्म लूंगा तो वो ऐसा ही होता है, लेकिन हम नहीं कर सकते। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसीडेंटल। इसका मतलब क्या है, भगवान खुद डिसाइड कर सकते हैं, है ना। तो उनका जन्म क्या है, दिव्य है। इसको बोलते हैं ट्रांसीडेंटल। हमें क्या करना चाहिए कि जो ये बात जान लेता है, और उनके कर्म भी, भगवान ने क्या किया था, छोटी सी उम्र में क्या किया था, पूरा गोवर्धन पर्वत ऐसे उठा लिया था, है ना। होल माउंटेन ही केप्ट इट ऑन अ लिटिल फिंगर, है ना। तो ये कोई और कर सकता है, नहीं कर सकता, है ना। ये भगवान ही कर सकते हैं। तो उनका कर्म भी क्या है, ट्रांसीडेंटल है। और इसमें हमें डाउट नहीं करना चाहिए, हमें किसी तरह का संशय नहीं होना चाहिए, हमें इसमें दोष नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो भगवान है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बात जो जान लेता है और ये बात जो मान लेता है, मतलब कि भगवान पे जिसको विश्वास है, एकदम अटूट विश्वास, है ना, तो वो उसका क्या होता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, वो क्या होता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता और वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। जब वो यह शरीर छोड़ता है तो उसको बार बार उसको रीबर्थ, उसका रीबर्थ नहीं होता, उसको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता, है ना। बार बार किंडरगार्टन नहीं जाना पड़ता, है ना। बार बार पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, ठीक है। तो जो भगवान पे पूरी श्रद्धा रखता है, पूरा विश्वास रखता है, और जो ये मान लेता है कि उनका जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य है, दोनों ही ट्रांसेंडेंटल है, तो उसका फिर से उसको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है, ठीक है। तो भगवान ये बात यहाँ पे अर्जुन को बता रहे हैं, है ना। वन हु नोज द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ माई अपीयरेंस एंड एक्टिविटीज does not upon leaving this body take his birth again in this material world but attains my eternal abode। ओ अर्जुना, भगवान बोल रहे हैं वो पुनर्जन्म तो उसको नहीं लेना पड़ता है, वो कहाँ चला जाता है, वो भगवान जी के अबॉर्ड, भगवान जी के धाम चला जाता है ना। उसको पुनर्जन्म, वो मुक्त हो जाता है, ठीक है, राइट। तो लेट्स रिसाइट दिस, वंस आई विल रिसाइट देन फॉलो मी, ओके। यस, जन्म कर्म च मे दिव्यम जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्वतः एवं वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। नेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्वतः
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। नैति मामेति सोऽर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। नैति मामेति सोऽर्जुन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जैसे मैंने बताया, अभी सब बच्चे हरे म्यूट पे कृष्णा चले जाओ। मैम। हरे कृष्णा हेमांग, हरे कृष्णा। ये सारे बच्चे म्यूट पे चले जाओ अभी। मैम। हरे कृष्णा एवरीवन, एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। यस। तो जैसे मैंने बताया, ठीक है भगवान मैम। का जन्म भी दिव्य है और उनके कर्म भी दिव्य है। ठीक है, भगवान जब भी अवतरित होते हैं और जो जो काम करते हैं वो सारे दिव्य हैं, वो सिर्फ भगवान कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे भगवान ने क्या किया था, वो बड़ा सा कालिया नाग था, उस पे भगवान ने पास टाइम किया था, है ना, उस पे भगवान ने डांस किया था। सबको पता होगा ना ये पास टाइम भगवान का। भगवान की बहुत सारी लीलाएं होती है, राइट। और भगवान पता ने है जैसे मैम। गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वर्स हमारा कौन सा है? हमारा नेक्स्ट वर्स है चैप्टर नंबर 8, श्लोका नंबर 5। ठीक है, 8.5। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावं याति नास्ति अत्र संशयः। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावं याति नास्ति अत्र संशयः। तो यहाँ पे भगवान बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। ठीक है, सब लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। भगवान क्या बोल रहे हैं? अंत काले च मामेव। अंत काल में मतलब कि जो आखिरी टाइम होता है, जब आखिरी टाइम क्या होता है, मतलब जब अंत काल आता है मनुष्य का, मतलब जब उसका मरने का टाइम, मृत्यु का समय आता है, तब माम एव, मुझको ही मतलब भगवान को ही, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। स्मरण मुक्त्वा मतलब स्मरण करके, मेरा स्मरण करके, मुझको याद करके, मुक्त्वा कलेवरम मतलब, कलेवरम मतलब शरीर, ये शरीर जो छोड़ता है, जो अंत काल में, लास्ट टाइम में, लास्ट मोमेंट्स में, मृत्यु से जस्ट पहले क्या करता है, ये देह कैसे छोड़ता है? सिर्फ और सिर्फ मुझको याद करके, है ना। यह प्रयाति समद्भावम, वो कैसे जाता है, वो मेरे भाव को प्राप्त करता है ना, वो सीधे मेरे पास आता है, मुझसे मिलता है, मेरे भगवत धाम को वो प्राप्त करता है, उसको भी पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, वो मुक्त हो जाता है। इसमें याति नास्ति अत्र संशयः, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। भगवान क्या बोल रहे हैं? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हैं भगवान। नो डाउट, देयर इज नो डाउट। किस बात में डाउट नहीं है? कि जो मृत्यु के समय मुझको, सिर्फ मुझको याद करता है और ये शरीर छोड़ता है, वो सीधे क्या होता है, मेरे पास, मेरे भगवत धाम को प्राप्त होता है, उसको सीधा मेरा भगवत धाम मिलता है, वो मुक्त हो जाता है ना। तो अब सोचो कि अंतकाल मतलब मृत्यु का टाइम, है ना। मृत्यु के टाइम क्या होता है? मृत्यु के टाइम कितना पेन होता है ना, बहुत ज्यादा पेन होता है, राइट। तो ऐसे टाइम में भगवान को याद कर पाना ये इजी है क्या? इजी नहीं है, राइट। जब कोई गिर जाता है ना, थोड़ा सा पेन होता है आपको, है ना, चलते चलते गिर गए, क्या निकलता है मुंह से? ओ मम्मी, है ना, ऐसा निकलता है मुंह से, है ना। सब लोग मम्मी को याद करते हैं। क्यों मम्मी क्यों याद आती है? क्योंकि हर रोज 24/7 आप क्या करते हो? मम्मी ये, मम्मी वो, है ना, मम्मी को याद करते रहते हो। इसलिए जब आपको पेन होता है तो कौन याद आता है सबसे पहले? मम्मी याद आती है ना। तो इसी तरह से, क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो गई है मम्मी मम्मी करने की, राइट। तो हमें किसी को याद करना है तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मृत्यु के समय अगर भगवान को याद करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। जो हर समय पूरा जीवन जो भगवान को याद करता रहता है, जो हर दिन भगवान को याद करता है, जो इतनी प्रैक्टिस करता है नाम जप की, है ना, तो उसको क्या होता है, अंत काल में भी, मृत्यु के समय भी, इतने दर्द के बावजूद वो भगवान को याद कर सकता है। तो हमें क्या करना है? हमें भगवान के नाम की प्रैक्टिस करनी है। हमें क्या करना है? भगवान को याद करने की प्रैक्टिस करनी है, राइट। एवरी डे एवरी मोमेंट हमें क्या करना है? भगवान को याद रखना है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, है ना।
अच्छा हो बुरा हो, सुख हो दुख हो, है ना, बारिश हो रही हो गर्मी हो रही हो, कुछ भी हो रहा है, हमें क्या करना है, भगवान को याद करना है, भगवान को अपने माइंड में रखना है। ठीक है, ये प्रैक्टिस हमें हर रोज माला करनी है, कुछ भी हो जाए हमें एक माला रोज करनी है। तो ऐसे प्रैक्टिस करते करते क्या होगा कि ऑटोमेटिक, है ना, जब अंत टाइम, अंत काल जब होता है, तो जब इतना दर्द होता है ना, इतना दर्द होता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा कि हम सीधे भगवत धाम को जाएंगे, हम इस जन्म मरण के चक्कर से छूट सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हर समय भगवान की पूजा करनी है, भगवान को याद करना है और भक्ति करनी है। ठीक है, जैसे जटायु जी ने की थी, जैसे अजामिल ने की थी, और सीधा उनको क्या मिला था, भगवत धाम मिला था। भीष्मदेव ने की थी। ध्रुव महाराज की स्टोरी भी हो गई होगी आपकी, है ना, कथा क्लास में हुई। ध्रुव महाराज की स्टोरी नहीं हुई अभी, ठीक है, होगी शायद, है ना, अभी होगी। तो ध्रुव महाराज को भी भगवान का धाम मिल गया था, है ना। तो ध्रुव महाराज हमेशा भगवान को याद करते रहते थे। ठीक है, तो इस तरह से भगवान बोल रहे हैं, अंत काले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। एंड whoever at the end of his life feeds his body remembering me alone at once attains my nature, ऑफ दिस देयर इज नो डाउट, है ना। भगवान सीधा बोल रहे हैं, है ना, प्रॉमिस कर रहे हैं, मतलब कोई डाउट नहीं है इस बात में, है ना, कि अगर आपने मुझको ही, सिर्फ मुझको ये याद नहीं करना है, तो अरे मेरे तो गाड़ी चलानी थी, मुझे गाड़ी सीखनी थी, मुझे बड़ा घर चाहिए था, है ना, मुझे बहुत पैसा कमाना था, है ना, ये सब अगर याद करेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे, राइट। भगवान कब मिलेंगे, अगर भगवान को याद किया अंत काल में तो भगवान मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। हाँ, आई नो पार्थ, आपका कुछ डाउट है, कैन यू प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। हमें अभी और श्लोकास करने हैं। ठीक है, ये वाला अभी हम रिसाइट करेंगे। ठीक है पार्थ, अभी अगर आपको कुछ डाउट है प्रणिका, तो आप भी चैट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, अदरवाइज विल जस्ट फर्स्ट रिसाइट दिस श्लोका। ओके, अंतकाले च मामेव अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् स्मरण मुक्ता कलेवरम कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम् प्रयाति समद्भावम् याति नास्ति अत्र संशयः। याति नास्ति संशयः अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्ति अत्र संशयः। अंतकाले च मामेव अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्ति अत्र संशयः। वेरी नाइस। तो सारे लोग क्या करेंगे, ये श्लोकास है ना, आप अगर बार बार रिसाइट करोगे, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अगर ये श्लोकास आप बार बार रिसाइट करोगे ना, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा टू एवरीवन, प्लीज म्यूट योरसेल्व्स। यस, हम हमारा नेक्स्ट श्लोका देखेंगे। ठीक है, यस, प्लीज म्यूट योरसेल्व्स। हमारा कहानी हो गई है। अच्छा, हो गई है, ठीक है, तो आप देख लेना एक बार, फिर से याद कर लेना। ठीक है, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट श्लोका है हमारा, मेरी आवाज आ रही है सबको, हम सब, यस, ओके, ठीक है। तो हाँ, तो नेक्स्ट श्लोका हमारा ये है चैप्टर नंबर, एक मिनट, ये चैप्टर नंबर 10, श्लोका नंबर 8। ठीक है, 10.8। यहाँ पे भगवान बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, समझना सब लोग ध्यान से। ठीक है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। तो यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। भगवान क्या बोल रहे हैं
कि मैं ही, मेरे में से ही, आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, है ना। जो भी ये सारी दुनिया है, दो टाइप के जगत होते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है, मटेरियल वर्ल्ड होता है ना। मटेरियल वर्ल्ड ये है जहां पे हम रहते हैं, ठीक है, और भगवान जहां पे रहते हैं वो क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो चाहे मटेरियल वर्ल्ड हो, मैं ही सब चीजों का सोर्स हूँ, मैं ही सबका सोर्स हूँ, सारी चीजें मुझसे ही आ रही है ना। और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो वाइज व्यक्ति होता है, जो बुद्धिमान होता है, इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, मेरी भक्ति कैसे करता है, ये मान करके कि मैं ही सारी चीजों का सोर्स हूं, है ना। सब कुछ जो भी है इस दुनिया में, इस जगत में जो कुछ भी है, उसका सोर्स कौन है, उसका कारण क्या है, भगवान जी खुद है ना। जो ये मान लेता है, जो वाइज व्यक्ति ये मान लेता है, वो इसी तरह मेरी भक्ति करता है, बहुत अच्छे से मुझ पे ही फोकस करता है, और मेरी ही पूजा करता है, और मेरी ही भक्ति करता है। और इस तरह से क्या होता है, अंत में वो क्या करता है, यस, हाँ, मैं सबके डाउट्स के आंसर देती हूँ। यस, ओके ओके ओके, ठीक है। यस, आई विल आंसर टू ऑल ऑफ योर डाउट्स, ओके, ठीक है, लास्ट में लेते हैं, थोड़ा ही बाकी है अभी, ठीक है। तो आई एम द सोर्स ऑफ, भगवान क्या बोल रहे हैं, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड्स, एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी, द वाइज हु परफेक्टली नोज दिस एंगेज इन माई डिवोशनल सर्विस एंड वर्शिप मी विथ ऑल देयर हार्ट्स। वो पूरे हृदय से, पूरे फोकस से क्या करता है, मेरी पूजा करता है और मेरी भक्ति करता है, ठीक है। सब जान लेता है, जैसे कि भगवान ने क्या किया था, आपको ये पास टाइम याद है, जब यशोदा मैया ने क्या बोला था भगवान को, अपना मुंह खोलो, तो भगवान ने क्या किया था, पूरा यूनिवर्स, पूरा जो ये ब्रह्मांड है वो भगवान के मुंह में दिख रहा था, सारे ग्रह, सारे नक्षत्र, सारे तारे, सब कुछ क्या हो रहा था, भगवान के मुंह में दिखाई दे रहा था, है ना, यशोदा मैया को। तो इससे क्या बताना चाहते हैं भगवान, कि सब कुछ मेरे पे ही, मैं ही सबका सोर्स हूं, और सब कुछ मुझसे ही आता है, ठीक है। सबका कारण क्या है, सबका सोर्स मैं हूं, और सबके हृदय में मैं रहता हूँ, सब चीजों के अंदर मैं रहता हूँ, और सारी चीजें मुझ में है ना। भगवान के रोम रोम से इतने सारे यूनिवर्स प्रकट होते हैं, है ना। हमारा तो एक ये यूनिवर्स है, बहुत सारी यूनिवर्स है ऐसे, जो कि भगवान के सिर्फ श्वास लेने से, या फिर भगवान के सिर्फ एक रोम से उत्पन्न होते हैं, है ना। तो इस तरह से, और भगवान सबके हृदय में भी रहते हैं, भगवान सबके अंदर भी है ना, किस तरह से, परमात्मा के रूप में, चाहे वो शेर हो, या चाहे वो चींटी हो, या चाहे हाथी हो, चाहे कोई भी मनुष्य हो, है ना, कोई भी जीव हो, भगवान सबके अंदर रहते हैं, ठीक है। तो भगवान ये बोल रहे हैं, तो ये श्लोका हम रिसाइट करेंगे, और इसके बाद सबके डाउट्स लेंगे, ठीक है। तो आई विल अनम्यूट यू अगेन, फ्यू ऑफ द किड्स, ठीक है। अहम सर्वस्य प्रभवो अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् इति भजन्ते मां भाव समन्वितः। बुद्धभावः समन्वितः। अहम सर्वस्य प्रभवो अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् इति मत्वा भजते मां बुधा भाव समन्वितः। बुद्धभावः समन्वितः। अहम सर्वस्य प्रभवो अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् इति मत्वा भजते मां बुधा भाव समन्वितः। बुद्धभावः समन्वितः। वेरी नाइस, थैंक यू। तो सारे लोग अभी म्यूट पे चले जाओ, और हरे कृष्णा टू एवरीवन, माता जी। हरे कृष्णा, मैम। हरे कृष्णा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आज का सेशन एंड होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सबके डाउट लेंगे, ठीक है, एक मिनट, स्क्रीन शेयर, यस।
तो अगर किसी को इस क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझे पूछना। और कौन कौन से श्लोका है, सबने आई होप सबने नोट कर लिया है। पार्थ आपको चांस नहीं मिला, इट्स ओके, हम और श्लोका करेंगे तो मैं आपको तब चांस दे दूंगी, ठीक है? ओके, ठीक है। तो कुछ लोग ना चैट बॉक्स में अपना डाउट लिखना शुरू कर दो, ठीक है? हमारे पास वैसे टाइम है थोड़ा सा, तो हो सके उतने बच्चों का मैं डाउट ले लेती हूँ, ठीक है? सबसे पहले प्रणिका, आपको कोई डाउट है? मैम लास्ट क्लास का श्लोका नंबर क्या था? लास्ट क्लास का था 2.47। ठीक है मैम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस सान्विका, यू हैव एनी डाउट? आपने हैंड रेज किया हुआ है बेटा, आपको कुछ डाउट है? नहीं। ओके, ठीक है। तो जिसको डाउट नहीं है वो बच्चे प्लीज हैंड डाउन कर लो, ठीक है? ताकि जो बच्चों को डाउट है उनको मैं अनम्यूट कर सकूं, ठीक है? यस प्रकृति। यस प्रकृति, यू हैव एनी डाउट? यस मैम। हाँ बोलो। जो आपने जो कर्मा होते हैं उसमें जो मुझे जो बैड कर्मा होते हैं मुझे वो समझ में नहीं आया है। अच्छा, बैड कर्मा आपको समझ में नहीं आया? बैड कर्मा को क्या बोलते हैं? विकर्मा, ठीक है? तो बैड कर्मा क्या होते हैं? जो हम बुरे काम करते हैं ना, जैसे गुस्सा करना, झूठ बोलना, है ना, किसी को डांट देना बिना वजह, है ना, किसी से झगड़ा करना, चोरी करना, है ना, ये सारे बुरे काम होते हैं, राइट? तो ये हमें नहीं करने चाहिए, क्योंकि बुरे कामों का क्या होगा, हमें बुरा फल मिलेगा, है ना, विल गेट द बैड बैड रिएक्शंस, है ना? तो वो सही नहीं है, ठीक है? तो हमें विकर्मा नहीं करना है, ओके? समझ टीचर में आप सारे श्लोक चैट में भेज दोगे? हाँ, हम नंबर्स भेज देती हूँ, मैं अभी चैट में लिख देती हूँ, ठीक है? तब तक यस समर्थ, व्हाट इज योर डाउट? मैम मेरा डाउट ये था कि यस आपने कहा था कि सबके अंदर भगवान होते हैं। यस, सबके अंदर भगवान होते हैं, रहते हैं सबके हृदय में। भगवान कैसे रहते हैं? परमात्मा के रूप में रहते हैं। हम सब क्या है? परमात्मा के ही अंश है। तो ये इसके बारे में ना हम अभी और आगे जो क्लासेस होगी ना उसके बारे में हमें और डिटेल में पता चलेगा, ठीक है? तो वो जो रह जाते हैं तो वो घोस्ट बन जाते हैं, तो कौन वो को? फिर मतलब कि हाँ जो अगर थे, हाँ कोई भी इंसान हो हाँ और वो मतलब मर जाए, हाँ, यस। तो उसके अंदर तो भगवान होते हैं, वो मरने के बाद वो भगवान निकल जाते हैं। हाँ देखो, सोल के साथ ना हमेशा परमात्मा सुपर सोल रहती है ना? तो सोल जैसे दूसरी बॉडी में जाती है ना, तो वहां वहां पर भी सुपर सोल तो साथ में रहती ही है ना? राइट? तो वो सुपर सोल और वो दोनों क्या है? सोल बेसिकली क्या है? इटर्नल है ना, शाश्वत है। सोल कभी, आत्मा कभी मरती नहीं, ठीक है? और आत्मा और परमात्मा दोनों इटर्नल है ना? तो दोनों ही नहीं मरते हैं। तो जब कोई मर जाता है तो मरने का मतलब क्या है? सिर्फ हमारा ये बॉडी छूटता है, जो हमारा ये स्थूल शरीर है, वो जो टेम्पररी बॉडी है, ये टेम्पररी बॉडी है, वो छूट जाता है। लेकिन सोल को जब नया बॉडी मिल जाता है तो उसके साथ साथ परमात्मा भी वहीं रहते हैं, ठीक है? ओके, यस, ठीक है। यस यस हितार्थ, यस हितार्थ, यू हैव एनी डाउट? आपको अनम्यूट किया मैंने, ऑप्शन आया, यस। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम मेरी तो चांस ही नहीं आई। चांस नहीं आई आपकी, ठीक है? आपको मैम कोई डाउट है अभी? मैम मेरा भाई है वो हिमांश शर्मा मैम, उसको सब चांस मिल रही है। अच्छा, ऐसा होता है क्या? अरे अरे, ठीक है, हम आगे से ध्यान रखेंगे। और आप क्या कर सकते हो ना, आप अपनी वीडियो बना के भेज सकते हो, ठीक है? वो मैं देख लूंगी, ठीक है? इतने सारे श्लोका है ना, आप श्लोका मेमोराइज करके वीडियो बना के मुझे भेज देना, ठीक है? यस मैम। यस। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस हेमांग, यू हैव एनी डाउट? हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम अगर कोई भगवान का नाम लेके सुसाइड कर ले तो क्या होगा? नहीं, तो भगवान ने क्या बोला है? अगर वो भगवान का नाम लेता है, अगर वो भगवान पे विश्वास करता है, तो वो सुसाइड ही नहीं करेगा ना, है ना?
और मृत्यु के टाइम पे भगवान को याद करना इतना आसान नहीं होता, इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि मृत्यु के टाइम पे कितना दर्द होता है पता है। जो बिच्छू होते हैं ना, बिच्छू, स्कॉर्पियंस, है ना, वो कि एक बिच्छू काट ले तो क्या होता है, बहुत दर्द होता है ना। तो ऐसे 60,000 मतलब 60,000 स्कॉर्पियंस आपको काट रहे हैं, इतना दर्द होता है ना। तो ऐसे टाइम पे सोचो आप, इतना इजी होगा क्या भगवान को याद करना, नहीं ना। और रही बात सुसाइड की, तो जो भगवान में बिलीव करता है वो तो सुसाइड करेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि उसको पता है कि सुसाइड करने के बाद क्या होता है, लाइफ और डिफिकल्ट हो जाती है, वो घोस्ट बन जाता है ना। उसको ऐसा नॉलेज होगा, है ना। अगर उसको भगवान का नॉलेज है तो उसका ऐसा नॉलेज होगा तो वो ऐसा करेगा ही नहीं, है ना। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता, है ना। ओके, ओके मैम। ठीक है। यस, अधिराज, अधिराज को क्या डाउट है। मैम, यस, किसने गॉड को क्रिएट किया? गॉड को किसी ने क्रिएट नहीं किया। अभी भगवान ने क्या बोला कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, हमने देखा ना वो श्लोका। तो उसमें भगवान ने क्या बोला कि मैं ही सब चीजों का सोर्स हूं, है ना, सारी चीजें मुझसे ही आती है। सूर्य हो, चंद्र हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो, सारी योनियां, है ना, सारे एनिमल्स, गॉड। भगवान ही सब कुछ क्रिएट करते हैं। भगवान को किसी ने क्रिएट नहीं किया, भगवान इटर्नल है ना। भगवान थे, हैं और रहेंगे। भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन को पता है एक बार, कि भगवान बोलते हैं कि तुम्हारे और मेरे ना बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, है ना, लेकिन ये भगवत गीता का जो ज्ञान है ना, मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया था, है ना, बहुत बहुत टाइम पहले मैंने सूर्य को दिया था। तो अर्जुन ने क्या बोला, लेकिन आपकी और मेरी एज तो सेम है, तो ये कैसे हो गया, है ना। तो भगवान बोलते हैं कि तुमको याद नहीं है, तुम नहीं थे उस टाइम पे, तुम किसी और रूप में थे, है ना, तुम किसी और बॉडी में थे, लेकिन मैं तो था ही, मैं तो था, हूं और रहूंगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि भगवान इटर्नल है, भगवान को किसी ने नहीं बनाया, ठीक है, भगवान तो है ही, भगवान ने सब कुछ बनाया है। ठीक है, ओके अधिराज, यस, ठीक है। यस, काव्या को कुछ डाउट है। यस काव्या। मैम, एक डाउट था कि भगवान अगर बोलेंगे कि मैंने सब कुछ बनाया तो उनमें अहंकार भी तो आ सकता है। सॉरी, क्या बोला आपने, मुझे ठीक से, अच्छा, भगवान को भी अहंकार आ सकता है ऐसा बोल रहे हो आप। यस। नहीं, भगवान को अहंकार नहीं आता। भगवान क्या है, भगवान ट्रांसडेंटल है। भगवान का जो बॉडी है, माइंड है, जो भी है ना, वो एकदम ट्रांसडेंटल है। भगवान दिव्य है, वही तो बोला ना भगवान ने, जन्म कर्म च मे दिव्यम, है ना। भगवान ने क्या बोला कि मेरा जो जन्म है, मेरे जो काम है, मेरी एक्टिविटीज है, वो सारी क्या है, ट्रांसडेंटल है। यहाँ पे जब भगवान मटेरियल वर्ल्ड में जब आते हैं, तब भी भगवान को प्रकृति के जो 3 गुणों के बारे में हमने सीखा था, याद है आपको, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, है ना। तो ये भगवान पे इफेक्ट नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि भगवान दिव्य है। भगवान के ना, भगवान ऐसे हैं कि भगवान के जो सारे सेंसेस है ना, वो एक सेंस से कुछ और काम भी कर सकते हैं। भगवान कान से बोल भी सकते हैं, या तो फिर भगवान आंख से खा भी सकते हैं, है ना। तो ऐसा होता है। तो भगवान को हम समझना बहुत, मतलब बहुत मुश्किल है। भगवान, हमें ये समझ लेना चाहिए कि भगवान के जन्म और कर्म क्या होते हैं, दिव्य होते हैं, राइट। तो भगवान को अहंकार नहीं आता, भगवान इन सब चीजों से बहुत ऊपर है, ठीक है। ओके, यस, ओके काव्या, थैंक यू। यस आकर्ष, यू हैव एनी डाउट। आकर्ष, आपके सारे वीडियोस बहुत अच्छे थे, यू आर रिसाइटिंग वेरी नाइसली, ठीक है। बाकी श्लोका के भी वीडियो आप भेज देना, ओके। मैम, मुझे ये समझ नहीं आई, जो भगवान हमारे अंदर रहते क्यों है? भगवान तो हमारे बाहर भी रह सकते हैं। भगवान हर जगह है, यही तो बोला ना भगवान ने कि मैं हर जगह हूं, है ना, मैं सब में हूं और सब कुछ मुझ में है, ठीक है। तो भगवान हमारे अंदर भी है, भगवान हमारे बाहर भी है ना, भगवान सब जगह हो सकते हैं, ठीक है। हर चीज में, हर जगह भगवान है, चाहे जड़ हो या चेतन हो, चाहे मैटर हो, नॉन मैटर हो, ठीक है, भगवान सब जगह है, ओके। हाँ, तो अभी ना, हाँ आकाश, आप कुछ बोल रहे थे। अभी सारे बच्चे ना, किसी ने चैट बॉक्स में लिखा अपना डाउट, जल्दी से लिख दो, हमारा टाइम खत्म हो रहा है, ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, ठीक है। शनाया, आपका डाउट ले लेते हैं लास्ट, ठीक है, फिर हम सेशन एंड करेंगे, ओके। शनाया जल्दी से बोल दो।
हाँ, आप अनम्यूट कर पा रहे हो शनाया? यस। हाँ मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे मैम कृष्णा। मुझे बोलना की था कि जो वो हमारा फर्स्ट श्लोका था वो उसका नंबर क्या था? आज का ना 3.21। रुको, मैं सारे श्लोका के ना आपको, मैंने वैसे तो चैट में लिखा नहीं क्या? अच्छा। फर्स्ट वाला। मैम भी आपको मैसेज कर देंगे एक बारी, ठीक है? मैं मैम को बोल दूंगी। ओके। ठीक है मैम। सारे नंबर्स आपको मैसेज कर दिए जाएंगे, ठीक है? वैसे तो ये नंबर्स है, आप चैट में देख लेना, ठीक है? ठीक है। ओके। ठीक है, ओके। तो फिर हम यहाँ पे आज का सेशन एंड करते हैं, ठीक है? और आपको नंबर्स मिल जाएंगे। आई विल टेल कोऑर्डिनेटर मैम टू सेंड द नंबर्स अगेन वन मोर टाइम, ओके? ठीक है, डोंट वरी। तो लेकिन सब लोग श्लोका रिसाइट करेंगे, है ना, मेमोराइज करेंगे जितना हो सके। एंड प्लीज सेंड योर वीडियोस, ओके? आयुष मैम, कैन यू प्लीज सेंड द श्लोका नंबर्स, टुडे श्लोका नंबर्स इन द ग्रुप वंस? जी माता जी। Thank you. Okay, then we will end the class today. Hare Krishna, everyone. Keep chanting and be happy. Okay? Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।